हाथ पांव का ठंडे रहना, आज इसके मुतालिक बात करेंगे कि ये क्यों होता है, हाथ पांव के ठंडे रहने की वजूहात क्या होती हैं और आपको इसके लिए एक बहुत जबरदस्त रेमेडी भी बताएंगे। देखिए, हाथ पांव के ठंडे रहने की वैसे तो बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से कुछ वजूहात कम खतरनाक हैं जबकि कुछ वजूहात बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती हैं। तो सबसे पहले कम खतरनाक वजूहात से शुरू करते हैं और बाद में ज्यादा खतरनाक वजूहात के बारे में बात करेंगे। हमारे यहाँ हाथ पांव के ठंडे रहने की जो सबसे कॉमन और सबसे आम वजह होती है वो होती है जिस्म में होने वाली खून की कमी। अगर जिस्म में खून या आयरन की कमी है तो इसकी वजह से भी हाथ पांव ठंडे रहते हैं। जिस्म में होने वाली खून की कमी की सबसे जो बुनियादी निशानी होती है वो ये होती है कि रंग जर्द पड़ जाता है। हाथ पांव के ठंडे रहने की जो दूसरी सबसे कॉमन वजह है वो है लो ब्लड प्रेशर। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो रहता है उन लोगों को भी हाथ पांव ठंडे रहते हैं, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर की वजह से हाथ और पांव में ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा नहीं होती, जिस वजह से हाथ और पांव ठंडे रहने लगते हैं। इसी तरह जिन लोगों की बॉडी में विटामिन डी, विटामिन बी और कैल्शियम की कमी होती है उनके भी आमतौर पर हाथ ठंडे रहते हैं। इसी तरह हाथ पांव को ठंडे रहना डायबिटीज यानी शुगर के मर्ज की भी एक निशानी हो सकती है। अगर किसी के शुगर की वजह से हाथ पांव ठंडे रहते हैं तो उसकी बॉडी में एक और जो निशानी पाई जाती है वो ये होती है कि उसके हाथ और पांव में सुइयां चुभने जैसा एहसास होता है, यानी एक सेंसेशन सी रहती है। इसी तरह हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी ये मसला हो सकता है, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म में मेटाबॉलिज्म स्लो पड़ जाता है, जिस वजह से बॉडी के तमाम फंक्शन ही स्लो डाउन हो जाते हैं। इसी तरह हाथ पांव के ठंडे रहने की एक वजह पेरिफेरल आर्टरी डिजीज यानी PAD भी हो सकती है। इस कंडीशन में आर्टरीज में प्लाक जमा हो जाता है, जिस वजह से हाथ और पांव तक ज्यादा खून की सप्लाई नहीं हो पाती और वो ठंडे रहने लगते हैं। इसी तरह कुछ लोगों के हाथ पांव एंजाइटी की वजह से ठंडे रहते हैं। जैसा कि आपने सुना ही होगा, अक्सर लोगों को ये कहते कि मैं इतना डर गया था कि मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। इसी तरह कुछ लोगों के हाथ पांव रेनॉल्ड सिंड्रोम की वजह से ठंडे रहते हैं। ये एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें हाथ और पांव की जो खून की नालियां होती हैं वो श्रिंक हो जाती हैं, जिस वजह से हाथ और पांव में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होती और वो ठंडे रहने लगते हैं। इस सिंड्रोम की जो सबसे कॉमन निशानी होती है कि हाथ और पांव की स्किन का कलर चेंज हो जाता है। कुछ लोगों की स्किन नीली पड़ जाती है तो कुछ लोगों की स्किन का कलर जामुनी सा हो जाता है। इसी तरह कुछ लोगों की बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि उनके हाथ और पांव बॉडी की निस्बत ज्यादा ठंडे रहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हाथ और पांव के ठंडे रहने के इलाज और रेमेडीज के मुतालिक। तो आपने जो सबसे पहला काम करना है कि आपने डायबिटीज का टेस्ट भी करवा लेना है और ब्लड प्रेशर का भी, ताकि ये चीज कंफर्म हो जाए कि आपके हाथ पांव जो ठंडे रहते हैं उसकी वजह लो ब्लड प्रेशर या डायबिटीज नहीं। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर या डायबिटीज का मर्ज नहीं तो उसके बाद आपने 4 काम कर लेने हैं। आपके हाथ और पांव गर्म रहने लगेंगे। सबसे पहले नंबर पर आपने अपनी मूवमेंट बढ़ा देनी है। मूवमेंट बढ़ाने का मतलब ये है कि अक्सर लोग ज्यादा हिलते जुलते नहीं, या तो बैठे रहते हैं या फिर लेटे रहते हैं। आपने हर आधे घंटे बाद कम से कम 30 से 40 कदम जरूर चल लिया करने हैं। दूसरे नंबर पर अगर सर्दियों का मौसम है तो आपने जुराबों का इस्तेमाल करना है। जुराबे पहनने से भी हाथ और पांव गर्म रहने लगेंगे। तीसरे नंबर पर आपने रात को सोने से पहले जैतून के तेल से अपने हाथ और पांव की मसाज कर लिया करनी है। चौथे नंबर पर आपने अपनी पानी की इंटेक को बढ़ा देना है। इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिन में आपके हाथ और पांव का टेम्परेचर बिल्कुल आपकी बॉडी जैसा रहने लगेगा और ठंडे हाथ और पांव के मसले से निजात मिल जाएगी।